विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट का पता बदल चुका है। आंध्र प्रदेश में नया एयरपोर्ट तैयार हो चुका है जो आईएनएस डेगा विशाखापट्टनम में अब तक हुआ करता था। अब वो 17 अगस्त से बंद हो जाएगा और ये जिस जगह पर भोगमपुरम के एयरपोर्ट में हम पहुंचे हैं वो अब नया एयरपोर्ट कहलाएगा। उस एयरपोर्ट को हम देखेंगे क्योंकि जिस तरीके से देखिए वो ट्रेडिशन और कल्चर को जोड़ के बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को यहाँ पर पहुँचते हैं, उसके साथ जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर होते हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर यहाँ पर होते हैं और वो इस नए एयरपोर्ट को इस वक्त इनॉग्रेट कर गए हैं। और अब 17 अगस्त का वो दिन होगा कि जो पुराना विशाखापट्टनम का आईएनएस डेगा एयरपोर्ट था वो बंद हो जाएगा, वो सिर्फ अब नेवी उसका यूज़ लेगी और भोगमपुरम एयरपोर्ट जो कि 44 मीटर दूर विशाखापट्टनम से यहाँ पर है वो होगा। किस तरह का एयरपोर्ट दिखता है, चलिए चलते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसको तैयार किया गया है। देखिए जो स्टार्टिंग है यानी कि अराइवल और डिपार्चर है उसके लिए पहली जो बिल्डिंग है वो पहला फेज इस वक्त तैयार हो चुका है। और इस एयरपोर्ट के साथ खास बात यह है कि आपको 17 अगस्त से ही यहाँ पर वो फ्लाइट्स दिख जाएंगी क्योंकि एक तरह से वो पूरा एयरपोर्ट ही पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है जो कि अब तक विशाखापट्टनम के मेन एयरपोर्ट से चलता था। तो अब जो तस्वीरें हैं वो कुछ इस तरीके की नज़र आ रही हैं कि इसको मॉडर्न बनाया गया है, साथ में ट्रेडिशन और कल्चर भी डाला गया है। अगर मैं ट्रेडिशन कल्चर कह रहा हूँ तो यहाँ पर जो आपको इस वक्त ज़मीन पर जिस तरीके से जो लाइट्स यानी कि वो रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है वही अपने आप में बता देता है कि एयरपोर्ट को किस सोच के साथ और किस ट्रेडिशन कल्चर को दिखाने के लिए दिखाया गया। क्योंकि देखिए जो ऊपर इस वक्त हमें इस एयरपोर्ट में अंदर घुसते ही बिल्डिंग में नज़र आया वो ये आया कि एक रंगोली के रूप में इस वक्त यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से लाइटिंग की गई है। क्योंकि अगर आप ज़मीन पर देखेंगे तो आपको जिस तरह से यहाँ पर वो रंगोली सजाई गई होती है, रंगोली बनाई गई होती है, वैसा सा नज़र आएगा। और यही इस वक्त यहाँ हम कैमरा में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से ये एक रंगोली हो, एक पैटर्न हो, आपको थोड़ा सा डिजिटल पैटर्न का भी फील देगा लेकिन वो एक ट्रेडिशन, एक कल्चर है यहाँ पर। इस अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पर हर जगह इस रंगोली को काफ़ी मान्यता दी जाती है लेकिन इसके साथ साथ मॉडर्न भी रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से हमें वो कियोस्क नज़र आए क्योंकि अब देखिए स्मार्ट चेक इन बैगेज किस तरह से सेल्फ ड्रॉप बैगेज की सिस्टम हो वो इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं। किसी भी एयरपोर्ट पे हम जाते हैं, हमने देखा था कि जेवर के एयरपोर्ट पे आप जाएंगे तो आपको इस वक्त अपना जो बोर्डिंग पास है आप उसको यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आपके सीधा यहाँ पर चेक इन हो जाएगा। जिस तरह से आपको काउंटर्स पे जो क्यूज़ लगानी पड़ती थी वो क्यू आपको नहीं लगानी पड़ेंगी। सेम जिस तरीके से हम देखें देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट में अलग अलग जगह पर ये सुविधा शुरू हो चुकी है। तो अब यहाँ पर भी मैं अगर देख पा रहा हूँ तो नज़र आ रहा है कि हाँ पूरी तैयारी कर ली गई है कि आप आएंगे, एक टैग लेंगे, अपना पीएनआर नंबर डालेंगे, सेल्फ बैग ड्रॉप आपका यहाँ पर होगा, उस बैग में आप टैग लगाएंगे, उसका वो अपने आप वेट लेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो चला जाएगा। यानी कि आप एयरपोर्ट में अंदर घुसते हैं और आप यहाँ से कियोस्क पे आते हैं, कियोस्क से आप अपना खुद का बोर्डिंग पास लेते हैं, यहाँ पे बैग देते हैं और सीधा आप चले जाते हैं इस वक्त सिक्योरिटी की तरफ। लेकिन उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि जो लोग अब आएँ क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो भी यहाँ पर कैटर करनी है, वो ऑडियंस भी आएगी यानी कि वो एक तरह से जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको भी उस तरह की सुविधाएँ मिलें। और मैं आपको बताऊँ तो बहुत से ऐसे एयरपोर्ट्स अलग अलग देश दुनिया भर के हमने देखे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एक बड़े लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, इवन डिजिटल लेवल पे इंडिया में काम हो रहा है। और जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ अगर यहाँ पर भीड़ बढ़ जाए तो एआई के ज़रिए यानी कि कैमराज हैं, एआई के ज़रिए यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, वो देखेंगे कि वहाँ पर क्राउड को मैनेज किस तरह से करना है और उसी हिसाब से क्राउड मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ एआई लगातार कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब ज़्यादा फ्लाइट्स कुछ साइक्लोन्स की बात आती है वो आती है तो बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तो यही वो चीज़ें हैं जो इस एयरपोर्ट को अलग बनाती हैं। लेकिन सिक्योरिटी के बाद किस तरीके का दिखता है वो भी देखते हैं। देखिए विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट के साथ क्या था, उसके साथ जब आईएनएस डेगा था वहाँ पे नौसेना को अपनी जो खुद की जो इस वक्त फ्लीट थी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी कि टाइम नहीं मिलता था। क्योंकि जो फ़्लाइट थी, नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स विशाखापट्टनम में कमर्शियल बढ़ती जा रही थी, जो सिविल इलाका एक था वो बड़ा होता जा रहा था तो उसको अलग किया गया, भोगमपुरम में लाया गया। फिर वो जिस तरीके से अब इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया है वो एक ट्रांसफ़र कर दिया गया है 30 साल के लिए। अब जीएमआर ग्रुप इसको संभालता हुआ हमें नज़र आएगा। जीएमआर के पास ये जिम्मेदारी है कि किस
तरह से इस एयरपोर्ट को अब ऑपरेट किया जाएगा। दिल्ली का एयरपोर्ट, हैदराबाद का एयरपोर्ट, नागपुर का एयरपोर्ट हम पहले ही देख चुके हैं और ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, तो 3 जगहों को भी जोड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसको शहर से, विशाखापट्टनम से 44 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। और उसके बाद बहुत सी आसपास के श्रीकाकुलम की बात करें, विजयनगरम की अगर हम बात करें, जो कि भोगमपुरम जो विजयनगरम जिले में है, वहाँ पर लोगों को कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलेगी। और जब अब हम ऊपर आए हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी पास करने की जब बात आई है, तो यहाँ पर आप देखिए फेस रिकॉग्निशन का होगा। जिस तरीके से जो एंट्री है आपकी, आप या तो अपना बोर्डिंग पास यहाँ स्कैन करा सकते हैं, वो आप स्कैन कराएंगे, या फिर फेशियल आपका इस वक्त जो रिकॉग्निशन है वो यहाँ पर होगा और अपने फेस के ज़रिए आप सीधा एंट्री कर पाएंगे, जिससे कि एंट्री स्मूथ हो पाए। देखिए सिक्योरिटी के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह की जो चीज़ें हैं वो नई से नई आए, जिससे कि वो क्यूज़ ना लगे, क्योंकि एयरपोर्ट पे अभी भी फ़िलहाल जो पैसेंजर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को लेकर होता है कि यार सिक्योरिटी पे ज़्यादा क्यूज़ ना लगे। तो उसके लिए ज़्यादा जो पैसेज हैं वो बनाए गए हैं। जितनी इस वक्त जो टेक्निकली एडवांस्ड मशीन्स होंगी उतना ज़्यादा आसान होगा। फ्रिस्किंग हालांकि फिर भी ज़रूरी होती है, सीआईएसएफ के हाथ में इस वक्त देखिए वो सारी जिम्मेदारी आ जाती है। तो वो अब यहाँ पर ऐसे ज़्यादा पैसेज बनाने की कोशिश की है, खुले पैसेज बनाने की कोशिश की है, जिससे कि पैसेंजर फ्रेंडली ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़र आए। दूसरी तरफ पैसेंजर फ्रेंडली होने के साथ जब पैसेंजर अंदर आता है तो उसको एक अच्छा अनुभव भी देना होता है। और यहाँ पर इस वक्त जब मैं देख पा रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, जो बड़ी स्क्रीन्स पर इस वक्त आंध्र प्रदेश की जो ट्रेडिशन और कल्चर है वो ही यहाँ आपको दिखेगी। और अलग अलग जगहें की बात करें, नॉर्थ आंध्रा की तो हम बात करते ही हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक अलग स्वरूप अब मिलने वाला है इस एयरपोर्ट के मदद से। अब बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत से ऐसे छोटी छोटी जगहें हैं जो अपना इस वक्त किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें अलग अलग जगहें दिख रही हैं आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर सत्यनारायण स्वामी जो देवस्थानम है वो हमें यहाँ पर अन्नावरम का नज़र आ रहा है, और वही इस वक्त वीडियोस चल रहे हैं अच्छे। देखिए बड़ी स्क्रीन पे अपने जगह को, ईस्टर्न घाट्स को दिखाने की यहाँ पर जो इस वक्त जो पिक्चर लगाई गई है वो नज़र आ रही है। पर इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि अब जब आप आएँ तो आपको किस तरह का वो एक अनुभव जो है ना, वो एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें तैयार हैं। 17 अगस्त से जब से यहाँ पर ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, पूरा एक मार्केट एक तरह से तैयार हो चुका है। और इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि अब जब ये पूरा एयरपोर्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है तो इसमें जो पोर्ट्स की बात आती है, क्योंकि विशाखापट्टनम में क्या है, रिफाइनरीज हैं, वो पोर्ट्स हैं, और वो जब कनेक्टिविटी होगी ना आपस में, एयरपोर्ट आया है, पोर्ट है, रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी है, तो नॉर्थ आंध्रा का जो एक हिस्सा है वो बाकी देशों दुनिया से किस तरह से जुड़ेगा। क्योंकि विशाखापट्टनम जिस जगह पर है, अगर मैं उसका सी साइड बे ऑफ बंगाल के तरफ अगर हम देखें तो वो एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी सी के रूट पे तो देता ही देता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हो जाता था कि जो एयर रूट्स हैं, हवाई यात्रा जो है वो इम्पॉर्टेंट हो, स्ट्रांग हो, कार्गो सर्विसेज स्ट्रांग हो, तो वो कार्गो सर्विसेज भी हमें चलती हुई नज़र आएंगी। और उसके बाद अब जब इस एयरपोर्ट पे साथ साथ में अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो जो इस वक्त शॉप्स हैं वो तो आजकल एयरपोर्ट की एक शान होती हैं, वहाँ पर बड़े बड़े मार्केट्स हों, खाने के लिए चीज़ें हों, वो सब की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन अब जो हमें ऊपर इस वक्त ये ट्रेडिशनली तैयार किया गया अभी नज़र आ रहा है, वो है स्वर नादम का जो फ्रंट होता है वो नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो लोकल फ्लूट होती है, यानी कि वो बांसुरी, उसका वो हिस्सा है जिस आवाज़ को भी हम यहाँ सुन सकते हैं, जो फ्लूट यहाँ बज रही है। और वो एक देखिए पूरा एक वरांडा सॉर्ट ऑफ यहाँ तैयार किया गया है, जिसमें नेचुरल लाइट ऊपर से आ रही है, और वो फ्लूट का फ्रंट यहाँ पर बनाया गया है, अलग अलग कलर्स दिए गए हैं। ये यहाँ की लोकल जो फ्लूट है वो होती है, जो म्यूज़िक है उसका जो कलर है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि वो जो ट्रेडिशन और कल्चर की बात होती है, और किस तरीके से आप पैसेंजर्स को केटर करते हैं, किस तरीके से आप अपने जगह को आगे बढ़ाते हैं, बनाते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर जोड़ी गई हैं। यहाँ के जो इस वक्त जो गार्डन्स हैं उनमें छोटे छोटे गार्डन्स एयरपोर्ट के अंदर ही तैयार कर दिए गए हैं। आज से पहले मैं सुनता था कि सिंगापुर या शंघाई में इस तरीके के जो हिस्से हैं उनको तैयार किया गया है, पर अंदर असली गार्डन इस तरीके से होना, क्योंकि गमले पड़े हुए आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन ये जो इस वक्त गार्डन नज़र आ रहे हैं वो अपने आप में बताते हैं कि नेचर से जोड़ने की ज़रूरत थी, उसको जोड़ा गया। अब जो
ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं, उसके लिए सोलर्स की तैयारी थी, उसको पूरी तरह से इसको डिपेंडेंट कर दिया क्योंकि सोलर यहाँ पर है, तो उसकी भी मदद हो गई। तो ये टोटल आपको इस तरीके से लगेगा कि यार नया एयरपोर्ट बनाया गया है, मॉडर्न है, डिजिटली बहुत स्ट्रांग है और उसी के साथ ट्रेडिशनल कल्चर को भी उसमें मिक्स कर दिया गया है। तो एक होल सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंस इसकी अंदर जब पैसेंजर जो इस वक्त एक्सपीरियंस रहेगा वो है। पर उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट मैं अब जो चीज़ें हैं वो आपको अभी बता रहा हूँ कि भोगमपुरम में इस वक्त ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अब जो पोर्ट्स हैं उसके थ्रू किस तरीके से फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकेगी जो INS जेगा में नहीं हो पा रही थी। उसके बाद नॉर्थ की अगर हम बात करें तो श्रीकाकुलम से भी जुड़ता हुआ नजर आएगा, भोगमपुरम से जुड़ेगा और उसके साथ साथ विशाखापट्टनम का भी जितना भी हिस्सा है नॉर्थ आंध्रा का वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इस एयरपोर्ट से कनेक्टिव होता नजर आएगा क्योंकि आसपास किलोमीटर बहुत कम है। 44 किलोमीटर विशाखापट्टनम हो गया, अगर 23 किलोमीटर में बात करूं श्रीकाकुलम हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अब इसको एक इम्पॉर्टेंट जगह बनाएंगी। बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, डेटा सेंटर्स, स्पेशली डेटा सेंटर समुद्र के किनारे है और यहाँ पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन बड़ी कंपनीज के डेटा सेंटर्स पहुँच रहे हैं। तो ये अपने आप में इस वक्त एक जो चेंज है, एक फ्यूचर है, एक जो विजन है उसको दिखाता है जो कि शायद आने वाले टाइम में हमें और नज़र आएगा कि वो जो विशाखापट्टनम का एयरपोर्ट 2026 में शुरू हुआ था पर उसने एक बहुत बड़ी हेल्प इकोनॉमिक, अगर मैं डेटा स्टैट को देखूंगा आज से 4-5 साल बाद तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आएंगे क्योंकि वो पोर्ट, रिफाइनरीज सब हमें अलग तरीके से बिहेव करती हुई नज़र आएंगी, अलग तरीके से वर्ल्ड हमें देखेगा और इस कोने को इस तरीके से क्रिएट करना वाकई में अपने आप में बताता है कि ये कितना ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था और इस तरह के एयरपोर्ट बनाना का। और भारत में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट नया नहीं लेकिन नया बनाया गया एयरपोर्ट तैयार है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट को बंद करके अब भोगमपुरम का एयरपोर्ट शुरू कर दिया गया है और वो कुछ देखिए इस तरीके का नजर आ रहा है कि जिसमें ट्रेडिशनल कल्चर तो हमें नजर आए हैं, उसके साथ वो मॉडर्न टेक्निकल एडवांसमेंट्स भी नजर आ रहे हैं। पर अगर इसको बाहर से मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके का बनाया गया है कि बे ऑफ बंगाल में, यानी कि जो पूरी बिल्डिंग का डिजाइन है वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में एक फ्लाइंग फिश जो है उससे प्रेरित नजर आता है। पूरा देखिए आपको एक नजर आएगा कि फिश की तरह ही जो खास फिश यहाँ पर पाई जाती है, वो छत जो नजर आ रही है, वो बाहरी प्रोफाइल है वो इसी तरीके की है जैसे कि एक फिश हो और वो जब अपना फिन फैलाती है और उसके बाद वो जैसी नजर आएगी, वो तैरते हुए जो फ्लो करते हुए नजर आती है, स्विम करते हुए नजर आती है, वैसा सा इस वक्त यहाँ पर नजारा है। और जो सामने इस वक्त आप आर्ट देख रहे हैं जो बीच में हमें नजर आ रही है, कलरफुल सी आर्ट, वो आर्ट है इटिको पका आर्ट, जिसमें यानी कि आंध्र प्रदेश की जो पारंपरिक लकड़ी होती है वो इसकी आर्ट को यहाँ पर दिखाया गया है। एक बहुत बड़ी विजुअल हाईलाइट है। उसके साथ साथ यहाँ पर लोक कला, पारंपरिक मोटिव और सांस्कृतिक डिस्प्ले भी नजर आ रहे हैं अंदर, जिस तरीके से पूरा आंध्र को लेकर चीजें बनाई गई हैं। और जैसा हमने आपको जानकारी दी कि बायोमेट्रिक से लेकर ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग सिस्टम तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। उसके बाद चेक इन हॉल है जिसमें स्वर नाट्यम वो नजर आया और उसके बाद कार्गो टर्मिनल अब शुरू होगा। रनवे यहाँ पर 3800 मीटर का इस वक्त शुरू होने को तैयार है। 17 अगस्त वो तारीख होगी जब वो INS जेगा पूरी तरह से बंद हो जाएगा और ये एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। और लोगों को खास यही ध्यान रखना है कि देखिए अब जो विशाखापट्टनम की आप यात्रा करते थे और एयरपोर्ट सर्च करते थे, अब वो सर्च बार में आपके पास भोगमपुर का एयरपोर्ट आने वाला है, ना कि वो INS जेगा का। और 17 अगस्त के बाद से जो आज तक विशाखापट्टनम का एयरपोर्ट कहलाता था वो एयरपोर्ट नहीं, ये GMR द्वारा बनाया गया ये भोगमपुरम का एयरपोर्ट ही यहाँ पर संचालित होगा। वरुण भसीन, ABP न्यूज।